हेलो, राधे राधे। दोपहर का समय हो रहा है। मैं और मेरी सहेली आए हैं आज मार्केट। थोड़ी बहुत हम लोग शॉपिंग वगैरह करेंगे। रक्षाबंधन आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो पंडित जी तो भी घर से बाहर हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ। अभी मैंने राखियाँ देखी, बहुत अच्छी राखियाँ नहीं हैं, बस ऐसे 3-4 राखियाँ जो है ना मैंने खरीदी। जो होता है ना आपके मन को एकदम भा जाए पहली बार में, हाँ ये राखी बहुत सुंदर है, तो ऐसी राखी मुझे समझ में ही नहीं आई। और अक्सर मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं राखी खरीद ले जाती हूँ, जब भी किसी और दूसरे की राखी देखती हूँ ना तो मुझे लगता है अरे ये राखी मुझे क्यों नहीं मिली। तो बस वही चाह से जो है ना लेने आई थी कि कुछ अच्छी राखी मिले, लेकिन कुछ अच्छी नहीं मिली। नॉर्मल थे सारे, वही पहले वाले डिज़ाइन थे, कुछ भी नया नहीं समझ में आ रहा था मुझे। और हाँ, एक राखी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उसकी मैंने 2-3 पैकेट जो है ना ले लिए थे। देखिए ये वाली, इसमें भगवान राधा कृष्ण बने हुए हैं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी लेटे हुए हैं। तो ये राखी थोड़ी सी मुझे हटकर लगी, तो मैंने ये वाली राखी जो है ना ली है अपने भाई के लिए। इसमें देखिए राधा कृष्ण है ना, बहुत प्यारी। और थोड़ी सादा सी राखी जो है ना अच्छी लगती है, ज़्यादा नंग वंग वाली क्या है 2-4 दिन में पूरा निकल जाती है। और हमारे यहाँ तो हम लोग जो है ना, मतलब मेरे भाई वगैरह, पंडित जी भी जो उनकी बहनें उनको राखी बांधती है ना, तो पूरी साल वो राखी को जो है ना बांध के रखते हैं। तो धागा उसमें बहुत अच्छा लेकर आती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अच्छा धागा जो है ना लेकर आऊँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत राखी खरीदी और हम इतने ज़्यादा थक गए शॉपिंग करने में कि हमारी हालत ख़राब हो गई। एक तो मेरे घर से जो मार्केट है ना वो बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो पैदल पैदल गए थे हम लोग। सोचा रास्ते में वॉक भी हो जाएगी और कुछ खरीदारी भी हो जाएगी, लेकिन हम दोनों की ऐसी हालत ख़राब हुई ना कि हम दोनों ही जानते हैं। बस घर का काम संभालने में लग गई हूँ, क्योंकि पहले से भी घर थोड़ा सा काम छोड़ कर गई थी। आज मैं पूरा घर का काम करके नहीं गई थी, क्योंकि अचानक से हम दोनों का जाने का प्लान बना। अगर 1-2 दिन पहले से पता होता है ना तो मैं अपना घर का काम उसी हिसाब से जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। लेकिन आज ना तो खाना बना है और मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए हैं और मैं फटाफट जो है ना आटा गूंदने वाली हूँ, क्योंकि बेटू के आने का भी टाइम हो रहा है। आरती भी करनी है अभी मुझे, तो फिर मैं यहाँ पे जो है ना सोच रही हूँ आज पराठे बनाऊँ। घी के नमक वाले पराठे जो होते हैं ना अच्छे लगते हैं, और सूखी सब्जी के साथ ये बहुत अच्छे लगेंगे। सूखी सुबह की जो है ना आलू पत्ता गोभी की सब्जी मैं बना कर गई थी, जो हमने सुबह खाई थी। सुबह तो खैर मैंने रोटियां बनाई थी, लेकिन शाम के समय वो पराठे के साथ वो सब्जी खाएंगे। और आज मैंने बहुत दिनों के बाद आलू पत्ता गोभी की सब्जी बनाई है, जो कि इतनी लाजवाब बनी है ना। अगर आप लोग मेरे सामने होते ना, मैं आप लोगों को टेस्ट कराती, और मुझे पूरा यकीन है कि वो सब्जी आपको बहुत अच्छी लगती, सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी। वैसे आलू पत्ता गोभी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैंने पता नहीं आज इतने टेस्टी कैसे बन गए, मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा। सच में बहुत अच्छे बने थे। जब भी आटा बहुत ज़्यादा आपका गीला हो जाए ना और हाथों से ज़्यादा चिपके, तो उसमें क्या करना, आप 1 चम्मच घी डाल के उसको अच्छे से गूँथ लेना, फिर देखना आटा इतना बढ़िया हो जाता है। मैंने भी ऐसे किया, अभी थोड़ा सा गीला हो गया था, 1 चम्मच में घी डाला और अच्छे से मैंने आटे को गूँथा है। आते समय जो है ना मैं बहुत सारी सब्जियां लेकर आई, और मेरे साथ आज पता है क्या कांड हुआ, आपको पूरी कथा सुनाती हूँ। तो मैं लेकर गई थी सब्जी। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना, झोला मैं ज़रूर लेकर जाती हूँ, क्योंकि हमारा घर बहुत दूर है मार्केट से। तो आते समय हम लोग कुछ सब्जियां ले आते हैं, कुछ ना कुछ सामान तो हो ही जाता है लाने घर गृहस्थी में। तो मैंने सब्जियाँ इतनी सारी खरीद ली कि मेरा झोला भी फट गया। फिर रास्ते में मैंने एक पन्नी मांगी और पन्नी में ये सारी सब्जियाँ मैंने एडजस्ट की हैं। और यहाँ पर मैंने आलू खरीदे हैं, और कद्दू लेकर आई हूँ, लौकी लेकर आई हूँ, धनिया लेकर आई हूँ, 2 किलो खीरे हैं और 1 किलो टमाटर हैं। तो ये सारी सब्जियां जो है ना मैं लेकर आई हूँ। अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो रक्षाबंधन तक तो हमारे यहाँ और सब्जी आ जाएगी, क्योंकि हम लोग सब्जियां बहुत खाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सारी सब्जियां पन्नी से जो है ना निकाल कर मैं अलग कर रही हूँ। जो धोने वाली है उनके धो दूँगी, और आलू मैं धो के नहीं रखती हूँ, आलू मैं ऐसे ही रखती हूँ। कद्दू जो है ना ये कटा हुआ था, मेरे सामने भैया ने काटा था, तो इसको मैं कल बनाऊँगी सोच रही हूँ। तो इनको उसको आज मैं बाहर ही छोड़ देती हूँ, और कद्दू जब मैं काटती हूँ ना उसके बाद धोती हूँ। पन्नी में से कोई मैं सामान निकालती हूँ, पन्नी की मैं कभी गांठ नहीं खोलती, हमेशा उसको फाड़ देती हूँ। और हमारे पंडित जी जब भी पन्नी में से सामान निकालते हैं तो हमेशा उसकी गांठ खोल के निकालते हैं। तो मुझ में और उनमें इतना फ़र्क है। और धनिया को भी मैं कभी धो के नहीं रखती हूँ, धो के धनिया रखोगे तो धनिया सड़ जाता है। तो इस तरह से स्टील के डिब्बे में जो है ना मैंने उसकी नीचे की जड़ काट के जो है ना इस तरह से रख देती हूँ। और जब मैं इसे सब्जी में डालती हूँ उस समय मैं उसे उतना ही धोती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाए ना तो ये
बेकार हो जाता है। और अभी बरसात का टाइम है, धनिया बहुत महंगा है, लेकिन जैसे दाल में कई सब्जियों में बिना धनिया की जो है ना मज़ा नहीं आता, तो मैं धनिया लेकर आती हूँ अभी भी। कुछ लोग जो है ना चतुर्मास में धनिया वगैरह बंद कर देते हैं, लेकिन हम लोग तो खैर खा लेते हैं। हाँ, पालक वगैरह और हरी सब्जियाँ जो होती है ना वो हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन पंडित जी जो है ना ये चतुर्मास वाली सब्जियां जो है ना वो छोड़ देते हैं, वो नहीं खाते। जब पंडित जी घर पर आते हैं तो हम लोग ये सब्जियां बनाना एकदम टोटल बंद कर देते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना नहीं चल पाता है, फिर बच्चे बाहर का खाएंगे, तो इससे अच्छा है कि उनके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। बस शाम का टाइम हो गया है, पूरे घर की मैंने लाइट ऑन कर दी है, और बस यहाँ पर अब मैं बैठकर तसल्ली से अपना प्रोटीन पीऊँगी, क्योंकि जब मैं बाज़ार से आई थी ना तो मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी, मेरे पेट में जो है ना चूहे कूद रहे थे, लेकिन आटा भी नहीं था और रोटी भी नहीं बनी हुई थी, तो फिर मैं क्या खाती। तो फिर मैंने आटा फटाफट उसको गूँथा है। अभी तो उसको थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए जो है ना उसको सेट करके रख देती हूँ, ताकि रोटियाँ या पराठे जो भी बनाऊँ ना बहुत सॉफ्ट बनते हैं, और रोटियाँ तो एकदम फुली फुली बनती है, जिन्हें खा के ना मज़ा आ जाता है। तो बस मैं यहाँ पे अपना प्रोटीन पी रही हूँ। रात शाम के मतलब सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, अभी जो है ना 8 बजे का टाइम है, आरती वगैरह मैंने सब कर ली है, तो रात ही समझ लो आप, शाम तो उसको बोलोगे नहीं। तो 8 बजे के समय जो है ना मैं अपना प्रोटीन पानी में या दूध में मिला कर जो है ना से पी लेती हूँ। और ये दूध में थोड़ा ठीक लगता है, पानी में तो बहुत बेकार लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस अब मैंने यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैं बना रही हूँ पे गर्मा गर्म पराठे, मैं सेक रही हूँ, आप लोग आ जाओ मेरे साथ बैठ खाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना बेटू का भी आने का टाइम हो गया है, तो उससे मैंने फ़ोन पे बात कर ली थी, बेटू तू कितने बजे तक आएगा, तो बोला मम्मी बस 5-10 मिनट लग रहे हैं, मैं पहुंचने वाला हूँ। तो मैंने जब तक जो है ना यहाँ पे पराठा सेक लूँ, मैं सेक के रखे लेती हूँ, ठाकुर जी का भी भोग लगाने जाऊँगी अभी थोड़ी देर से, पहले सेक के लेती हूँ, क्योंकि बार बार फिर तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर ना जलने लगता है। तो फिर मैं सोचा पहले मैं सेक लेती हूँ, फिर बाद में जाके ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, और फिर बेटू और मैं साथ में बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। कभी कभी तो साथ में खा लेते हैं, कभी कभी जब, वैसे मेरा रूटीन कुछ ऐसा है कि मैं थोड़ा सा जल्दी खाना खाती हूँ, और बेटू तो लेट हो ही जाता है क्योंकि उसका लेट रहता है, तो कभी कभी हम लोग थोड़ा साथ में खा लेते हैं। जैसे आज मैं मार्केट चली गई तो मैं भी बहुत ज़्यादा लेट हूँ, और इस समय जो है ना मेरी किचन इतनी ज़्यादा फैली है ना, और आज ना मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, बहुत अति वाली थकावट थी। मतलब मैं पैदल गई हूँ मार्केट, और मेरी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब कि मैंने, वैसे मुझे बहुत सारा सामान ख़रीदना था, सोच के गई थी कि रक्षाबंधन आ रहा है तो मुझे बहुत सारा सामान लेकर आना है, अपनी भाभीयों के लिए भी सोच रही हूँ मैं चूड़ी लेकर आऊँ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थक गई ना कि मेरे बस की नहीं रही, और मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया, क्योंकि एक तो मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं आपको क्या बताऊं। तो बस यहाँ पे खाना तो देखो, चाहे आप बीमार हो चाहे आप सही हो, घर की जिम्मेदारियाँ तो आपको निभानी पड़ती हैं, क्योंकि कोई और है नहीं। तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने पराठे बनाए हैं, और मुझे भूख भी लग रही है, तो मैं एक पराठा मैं भी खाऊंगी, 1 या 2 जो उतना मैं खा पाऊँ उतना खाऊंगी, क्योंकि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। इतनी ज़्यादा थक गई थी कि इतनी गहरी नींद आई है कि सुबह 5:45 बजे का टाइम है, और मैं जस्ट सो के उठी हूँ। अब इतना ज़्यादा आलस आता है सुबह सुबह उठकर कि नीचे कौन जाए पानी गर्म करे, तो मैं यहीं पर ऊपर केटली लेकर आ गई थी, और बस यहाँ पे पानी गर्म किया है, और सुकून से बैठकर पंछियों की आवाज़ सुनते हुए मैं पानी पीऊँगी। आधा पानी तो मैंने नीचे बैठकर पिया, उसके बाद मैं आ गई छत पर, क्योंकि मुझे अभी टंकी भरनी थी। तो मैंने बेटू को बोला बेटू तू मोटर चालू कर ले, घूमते घूमते यहीं पर टंकी भी भर जाएगी, साथ के साथ पेड़ों में पानी भी डालना है, क्योंकि 2-3 दिन से जो है ना बारिश नहीं हो रही है। हाँ, मौसम तो लगता है कि बारिश हो रही है,
लेकिन पानी नहीं गिरा है बिल्कुल भी। तो पानी जो है ना, पेड़ पौधे थोड़े से वैसे पड़ रहे थे, मुरझा रहे थे, तो घूमते घूमते यहाँ पानी भी डाल दूँगी। और सुबह का जो टाइम होता है ना, क्या बताऊँ मैं आपको, इतना अच्छा वाला टाइम होता है ना कि ऐसा लगता है ये वक्त कभी ना गुजरे, क्योंकि मुझे सुबह बहुत पसंद है। बहुत अच्छा लगता है मुझे सुबह वाला जो टाइम होता है। आप एक अलग ही एनर्जी में होते हो, अपने दिन की शुरुआत कर रहे होते हो, और आपकी दिन की शुरुआत पर आपका पूरा दिन जो है ना डिपेंड होता है। और पूरे कपड़े तो नहीं सूखे हैं, आधे अभी गीले हैं, लेकिन जो सूख गए हैं उनको मैं नीचे ले जाऊंगी, क्योंकि फिर हवा वगैरह ज़्यादा चलती है ना, तो ज़मीन पे जो है ना कपड़े गिर जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। और मैंने ना चिड़ियों के लिए कुछ लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो मैंने चिड़ियों के लिए ना ये लिया था, देखिए। इसमें दाना भी मैंने भर दिया है, लेकिन अभी चिड़ियों की नज़र जो है ना इस पर नहीं पड़ी है। जैसे ही चिड़ियों की नज़र पड़ जाएगी ना, बहुत सारी चिड़ियाँ इसके अंदर आए, इसके आसपास बैठा करेंगी। और ये देखिए, इन फूलों की खुशबू ना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये देसी गुलाब है ना, तो इनकी खुशबू मज़ा आ जाता है। मतलब यहाँ जहाँ मैं इतनी दूर खड़ी हुई हूँ, यहाँ तक इनकी खुशबू जो है ना महक रही है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इनमें से। तो मैं सोच रही हूँ एक आध पेड़ इस तरह का और लगाती हूँ, जिसमें बहुत सारे गुलाब लगे हैं। अच्छा लगता है ना गुलाब का पेड़, मुझे तो बहुत पसंद है। और जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो है ना हम इस सुबह को भूलते चले जाते हैं। तो चलो नीचे की ओर चलते हैं, बाकी काम करने हैं। बहुत सारा काम आज पड़ा हुआ है, क्योंकि कल भी मैंने काम वहीं के वहीं छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल बस का नहीं था। तो अभी नीचे जाके बहुत सारे काम समेटने हैं। उससे पहले पेड़ों में पानी डाल दूँ, क्योंकि फिर जो है ना शाम को आना होता है छत पर। और कई बार होता है कि फिर मैं नहीं आ पाती शाम को छत पे, क्योंकि कई बार कामों में उलझ जाती हूँ, वीडियो वगैरह बनाने होते हैं, तो नहीं आ पाती हूँ। तो सुबह सुबह हम इस काम को निपटाते हैं। और इन पेड़ों को देखकर ना सच में बहुत अच्छा लगता है। पेड़ पौधे लगते ही बहुत अच्छे हैं, बस इनका मेंटेनेंस बहुत है, बहुत देख रेख। खासकर आप जब छत पर पेड़ पौधे लगाते हो ना, तो मेंटेनेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए वीडियो कहीं एंड करेंगे, नेक्स्ट